साथियों, हमने पहले भी आपसे कई बार नक्षत्र स्वामी के विषय में बात की है कि नक्षत्र स्वामी जो ग्रह होता है उसके प्रभाव से हम बच नहीं सकते और अमूमन इसका प्रभाव पूरी उम्र ही देखने में आता है। अब इस नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि जिस भाव में पड़ती है उस भाव का प्रभाव भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बना रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि इस नक्षत्र स्वामी के उच्च भाव को देखना किस तरह से है। जो बिल्कुल अनजान या नए लोग हैं उनके लिए आज पहली बार थोड़ा विस्तृत रूप से बता देते हैं कि नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि वाले भाव को देखना किस तरह से है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रथम भाव में नक्षत्रपति की उच्च राशि पड़ती हो तो उसके क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर आते हैं। आज प्रथम भाव की ही बात करेंगे, उसके बाद अगले चैप्टर्स में हम क्रमशः इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। यदि आपका जन्म अश्वनी, मघा और मूल यानी केतु के नक्षत्र में हुआ है, आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, चंद्रमा यदि इन नक्षत्रों में बैठा है तो आपका नक्षत्र स्वामी केतु होगा। और पहले हम बता चुके हैं कि केतु की उच्च राशि सिंह होती है। तो यदि आपका सिंह लग्न है तो यह केतु ही आपका नक्षत्र स्वामी होगा और इसकी उच्च राशि प्रथम भाव में होगी, तो यह लग्न भाव होगा। सबसे पहले कुंडली देखने की शुरुआत ही यहाँ से की जाती है कि नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि किस भाव में पड़ती है, उसके बाद में वो उस उच्च राशि से कितनी दूर बैठा हुआ है। यह दो परिस्थितियां होती हैं। तो आज हम सिर्फ प्रथम भाव में उच्च होने की बात कर रहे हैं, दूरी वाले भावों के फलों की बात हम यह उच्च भाव जो प्रथम भाव में होता है ऐसे ही क्रम से 12वें भाव तक हम पहुंचेंगे। उसके बाद हम दूरी वाले भाव के फलों के बारे में बातचीत शुरू करेंगे। आज सिर्फ हम प्रथम भाव में नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि हो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसी पर बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको केतु के नक्षत्रों के बारे में बताया। यदि आपका चंद्रमा भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा है तो इनका स्वामी होता है शुक्र। तो शुक्र यदि नक्षत्र स्वामी है और आपका मीन लग्न है तो यह उच्च राशि प्रथम भाव में पड़ेगी। यदि सूर्य आपका नक्षत्र स्वामी है तो आपका जन्म कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ होगा और इस स्थिति में आपका नक्षत्र स्वामी होगा सूर्य। तो यह मेष लग्न वालों के लिए प्रथम भाव में उच्च राशि नक्षत्र स्वामी की हो जाएगी। और यदि आपका जन्म रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र में हुआ है, इसका मतलब चंद्रमा अपने स्वयं के ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो यह वृक लगन वालों के लिए प्रथम भाव में नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि होगी। मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा में चंद्रमा बैठा है तो यह मंगल के नक्षत्र हैं, तो यहाँ पर नक्षत्र स्वामी होगा मंगल। तो यह मकर लगन पड़ता होगा तो मंगल की उच्च राशि प्रथम भाव में पड़ेगी। और आद्रा, स्वाति या सतविसा नक्षत्र का जन्म है तो इनका स्वामी होता है राहु, तो राहु नक्षत्रपति होगा। तो राहु की उच्च हमने आपको पहले भी बताया था कि कुंभ राशि होती है। जो राशि नहीं देते हैं राहु को या केतु को वो यहाँ जरा करेक्शन कर लें। इस पद्धति से आपको फलित का सटीक रिजल्ट पाने के लिए राहु की कन्या राशि है और कुंभ उनकी उच्च राशि है। तो राहु के नक्षत्रों में जन्म है तो कुंभ लग्न वालों के प्रथम भाव में नक्षत्रपति की उच्च राशि कहलाएगी। और आपका जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों में है तो इन नक्षत्रों का स्वामी गुरु होता है। और इस स्थिति में कर्क लग्न वालों की नक्षत्र स्वामी की उच्च प्रथम भाव में पड़ जाएगी। और ऐसे ही पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद इन नक्षत्रों का जन्म है तो इनके स्वामी होते हैं शनि और शनि की उच्च होती है तुला। तो तुला लग्न वालों के लिए यह प्रथम भाव में नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि कहलाएगी, यानी उच्च भाव नक्षत्र स्वामी का प्रथम भाव होगा। और अब बाकी बच गए बुध के नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। यदि इन नक्षत्रों का जन्म है तो बुध आपके नक्षत्र स्वामी होंगे और बुध की उच्च होती है कन्या राशि। तो जो कन्या लग्न वाले हैं उनके लिए नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि का भाव होगा लग्न यानी प्रथम भाव। बाकी बचे मिथुन, वृश्चिक और धनु लग्न। तो इन राशियों में कोई भी ग्रह उच्च के नहीं होते हैं, इसलिए इन लग्न वालों की प्रथम भाव में नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि होने का कोई मतलब ही नहीं है, होगा ही नहीं कोई वहां पर। तो हमने यहाँ पर आपको यह कोशिश की है कि नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि का भाव कैसे देखना है
है। सिंपली देख लीजिए, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है और उस स्वामी ग्रह की उच्च राशि कुंडली के कौन से भाव में पड़ रही है, वही नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि का भाव कहलाता है। और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यह लाइफ लॉन्ग हमको रिजल्ट देता है। आज हम यहाँ सिर्फ प्रथम भाव में उच्च राशि हो उसकी बात कर रहे हैं। ग्रह कोई भी हो, यदि उसकी उच्च राशि लग्न में यानी प्रथम भाव में पड़ रही है तो जो हम आपको बता रहे हैं यही फल मिलेंगे। यानी नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि जिस भाव में पड़ती है वह भाव जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यह जो उच्च राशि वाला भाव है और इस उच्च राशि वाले भाव से नक्षत्र स्वामी कितनी दूरी पर बैठे हैं, यह दोनों मिलकर जीवन की दिशा और दशा तय कर देते हैं। इसलिए इसको आप बहुत बारीकी से समझ लीजिए और कुंडली देखने की हमेशा शुरुआत आप यहीं से कीजिए। कौन से नक्षत्र में जन्म है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है और कुंडली में उस नक्षत्र स्वामी ग्रह की उच्च कौन सी राशि में पड़ी हुई है, ये आपको देख लेना है। आज हम इसमें प्रथम भाव के बारे में ही चर्चा करेंगे। दूरी वाले भावों के फलों की चर्चा हम ये उच्च राशि के भाव कंप्लीट होने के बाद में शुरू करेंगे। यानी एक बार यह चैप्टर्स पूरे हो जाएं, उसके बाद में दूरी वाले भावों के चैप्टर्स भी शुरू करेंगे तो आपको कुंडली देखने में वाकई मजा आएगा, असली तथ्य आपको पता चलेंगे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रथम भाव में नक्षत्र स्वामी की उच्च हो, कोई भी ग्रह हो, यदि उसकी उच्च राशि प्रथम भाव में पड़ रही है तो उसके लिए यह फल लागू होंगे। ऐसा जातक प्रथम भाव में उच्च राशि जिस जातक की कुंडली में हो नक्षत्र स्वामी की, वह एक तो शरीर का ध्यान रखने वाला होता है भाव, व्यायाम, कसरत, जिम इनका शौकीन होता है और प्राय ये जातक रोग बीमारी इनसे बचे रहते हैं। शरीर के भी हष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ होते हैं, यानी जल्दी से इनको किसी रोग व्याधि का सामना नहीं करना पड़ता। स्वास्थ्य इनका प्राय अच्छा ही रहता है और कदकाठी से भी हष्ट-पुष्ट और मजबूत होते हैं। और इन जातकों का जीवन प्राय जन्म स्थान पर ही कट जाता है। यदि नक्षत्र स्वामी ने दूरी के हिसाब से 12वां भाव नहीं खड़ा कर लिया हो या अन्य कोई 10वां 8वां, जिसका कि हम बाद के चैप्टर्स में विस्तृत रूप से जिक्र करेंगे, तो इनका जन्म स्थान पर ही जीवन निकलता है और रोग व्याधि के साथ साथ इनको दुर्घटना वगैरह का चांस भी बिल्कुल नहीं रहता है। यानी शरीर से ये बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहते हैं। अहम की भावना इनमें बहुत ज्यादा होती है, किसी की अधीनता गुलामी ये नहीं कर पाते हैं, इनके स्वभाव में ही नहीं होती है। अपने मान सम्मान यश की इच्छा इनमें ज्यादा बलवती रहती है और प्राय अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए निर्भीकता से निडरता से जीवन व्यतीत करते हैं। स्पेकुलेशन की आदत भी इनको रहती है, रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, रिस्क उठाने का मादा बहुत ज्यादा होता है इनमें और कई बार विपरीत ग्रह योग हो तो नुकसान भी उठा बैठते हैं उसमें। यानी जीवन में कैसा भी काम हो ये रिस्क उठाने में पीछे नहीं हटते हैं, फिर चाहे उसमें नफा हो या नुकसान हो। यानी इनके नेचर में ही होता है कि ये रिस्क उठाएंगे। और ये जातक अक्सर 3 पीढ़ी का सुख भोगते हैं, यानी ये खुद, इनका पिता और इनका पुत्र एक साथ समय बिताते हैं। यानी ये 3 पीढ़ी इनकी एक साथ रहती है। ऐसा नहीं होता कि इसको पुत्र नहीं हुआ या और नहीं हुआ, यानी इसके पिता के जीते जीते इसको पुत्र हो जाता है। यानी दादा, पुत्र और पोता तीनों एक साथ रहते हैं। और प्राय ऐसे जातक जीवन में ऐसा कोई कार्य व्यापार नहीं करते जिसमें तराजू तखड़ी इस तरह की कोई जरूरत पड़ती हो। ये लोग दिमागी काम, परामर्श देने वाला काम या बुद्धि से होने वाले काम करते हैं। और यदि इनका भाग्य ज्यादा ही अन्य ग्रह योगों की वजह से कमजोर हो तो फिर ये शारीरिक मेहनत से भी धन कमाते हैं। इन जातकों का विवाह प्राय बहुत देर से होता है, यानी 30 साल की उम्र के बाद ही होता है। इन जातकों की एक और खामी भी होती है कि ये अपने जीवन साथी को उचित सम्मान नहीं देते और उसको दबा कर रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनके दाम्पत्य में रस नहीं रहता है। और यूं भी स्वभावतः जब लग्न में उच्च है तो ये जातक विपरीत लिंगियों से उचित दूरी बनाकर रखते हैं और वासनात्मक विचार भी इनकी बुद्धि में हावी नहीं हो पाते हैं। इन जातकों को यदि किन्हीं अन्य ग्रह योगों की वजह से योग बन जाए तो विपरीत लिंगियों से बहुत सावधान रहना चाहिए, वरना ये परेशानी में फंस जाएंगे। इन जातकों को अपने खाने पीने के बर्तनों के रूप में तांबे के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए अधिक से अधिक, वह इनके लिए बहुत भाग्यदायक होगा। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। अगली बार हम इससे आगे के भावों के बारे में बात करेंगे, नक्षत्रपति के उच्च भावों के बारे में। तब तक के लिए जय जय सिया राम।